नमः। दिवाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुं दीनताराम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदावे कृष्णाय कृष्ण। हरे कृष्ण। सो कल हमने दामोदर लीला की शुरुआत थोड़ी सी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार कृष्ण जो है वो सुबह सुबह दीपावली का दिन होता है। और उस दिन कृष्ण जो है वो यशोदा मैया जो स्पेशल उनके लिए स्वीट्स और मक्खन बनाते रहती है उस मटकी को फोड़ के वो किस प्रकार भाग जाते हैं क्योंकि यशोदा मैया अपेरेंटली उन्हें इग्नोर करके दूध बचाने जा रही है। तो ऐसे भगवान सोच के मटकी फोड़ देते हैं, पूरे घर में दूध माखन फैला देते हैं। एंड देन यशोदा मैया डिसाइड करती है कि कृष्ण को पनिश करना जरूरी है। बिकॉज अगर ये आगे जाके राजा बनने वाले अगर अभी ऐसे रहेंगे तो पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे। एंड देन वो डिसाइड करती है कि जो कृष्ण के पार्टनर इन क्राइम है जाने कि वो उखल जिसके ऊपर कृष्ण चढ़े थे, तो उस उखल के साथ कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। एंड हर बार जब वो ट्राई करती है तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ती है। एंड वी सॉ कि वो 2 उंगलियों का सिग्निफिकेंस क्या था। And ultimately, the last verse which we studied was Svamatu Svinnagatraya Visrastak Kabarasraja Drishtva Parishramam Krishna Kripayasi Svabandhane। तो यहाँ पर अल्टीमेटली होता क्या है, पूरे दिन अगर आप देखोगे दामोदर लीला की शुरुआत हुई थी सूर्योदय पे और यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा सूर्यास्त के समय। सो थ्रू आउट द डे यशोदा मैया वॉज जस्ट ट्राइंग कि चाहे जो कुछ हो जाए पूरे वृंदावन की रस्सियां जो है वो लग गई थी कृष्ण को बांधने में। सो इसके लिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि कृष्ण ने लाइक स्वमातु स्विन्न गात्राय कि अपने माता को स्व मातु, यहाँ पे कृष्ण जो है वो अपनापन दिखा रहे हैं, अरे ये मेरी माता है। दैट इज वाई 2 बार अगर आप देखोगे स्व वर्ड यूज हुआ है इस वर्स में। दिस वर्स इज, अगर आप लोगों को रेफरेंस चाहिए तो दिस वर्स इज चैप्टर 10, सॉरी कैंटो 10 चैप्टर 9 वर्स नंबर 18। 10.9.18 वर्स है। तो स्व मातु स्विन्न गात्राय विस्रस्त्र कबरस्रज। तो और यशोदा मैया के जो पूरे बाल है जो कपड़े हैं पूरे बिखर गए इतने परिश्रम से और वो पूरी पसीने से लथपथ है। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कि कृष्ण ने यशोदा मैया का ये परिश्रम देखा कि यशोदा मैया जो है वो सुबह से मुझे बांधने का प्रयास कर रही है। और एक्चुअली अगर देखने जाएंगे वेन एवर वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट तो उसे श्रम कहते हैं, बराबर। लेकिन इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिश्रम। तो परिश्रम का अर्थ क्या होता है? द प्रीफिक्स परि, ये प्रीफिक्स जो है दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड परितः। परितः मतलब सभी ओर से, फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आज ही एक डिवोटी का लेक्चर सुन रही थी, सीनियर डिवोटी है काफी, वो दामोदर अष्टकम पे लेक्चर दे रहे थे, दामोदर कथा पे। तो वो बोल रहे थे कि परितः इज सराउंडिंग, सभी ओर से। तो उन्होंने कहा जैसे कि आवरण, आवरण मतलब हमारा सराउंडिंग। पर्यावरण मतलब कंप्लीट एरिया से हमें जो सराउंड कर रहा है वो पर्यावरण है। ओके। तो उसी प्रकार वो बोलते हैं परिवार इस सभी ओर से जो वार करते हैं वो होता है परिवार फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इसी प्रकार से वो बोल रहे थे श्रम मतलब यूनिडायरेक्शनल हम कोई एफर्ट डाल रहे हैं, एंड परिश्रम मीन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर आप देखोगे यशोदा मैया ने हर जगह से, फ्रॉम एवरी हाउस इन वृंदावन यशोदा मैया रसिया ला रही थी कृष्ण को बांधने के। एंड अल्टीमेटली कृपया सीत, जैसे हमने कल देखा कि कृष्ण की अलग अलग जो शक्तियां थी, अपरिचिन्नता एक शक्ति है, फिर लीला शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, ये सभी शक्तियां एक दूसरे से डिस्कस कर रही है। दे आर टेलिंग कि नो वी विल नॉट अलाउ कृष्ण टू बी बाउंड, हम कृष्ण को बनने नहीं देंगे। बट देन लास्ट में जो कृष्ण की सबसे पावरफुल शक्ति है वो है कृपा शक्ति या फिर करुणा महारानी।
सो वो जाग जाती है एंड शी सेज नो। यशोदा मैया हर एक के आर्ग्यूमेंट को वो डिफीट करती है। एंड यशोदा मैया जो है वो कृष्ण की माता है, सुबह से वो भगवान से इतना प्रेम करती है और वो प्रयत्न कर रही है। एंड इसके लिए कृपया आसीत स्वबंधने, कृष्ण ने अपने आप को बांधने के लिए अलाउ किया, या फिर कृष्ण ने रस्सियों को पकड़ा और उन्होंने अपने आप को बांधकर यशोदा मैया से कहा ना ओके मैं अपने आप बन जाता हूँ, डोंट वरी। सो यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखोगे, आई वॉज रीडिंग महाभारत टुडे एंड महाभारत में शांति दूत का अगर हम प्रसंग देखते हैं, तो शांति दूत जब बनकर भगवान जाते हैं तो उस समय दुर्योधन भी कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है, बराबर, क्योंकि भगवान जो है वो पांडवों का संदेश लेकर आए थे। और ईर्ष्या के वश में आके अगर हम देखेंगे तो दुर्योधन यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है कि मैं कृष्ण को बंदी बना। एंड दुर्योधन इफ वी सी उसने पूरा आर्मी वगैरह सब कुछ एकदम स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लगाया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। तो ये विराट स्वरूप जिनके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है उनको बांधना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं छोटे से कृष्ण यशोदा मैया की लकड़ी से डरकर वो बन जाए। ओके, सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट। हमने दो कॉन्ट्रास्ट देखे। कल हमने देखा कि किस प्रकार काले यवन भी कृष्ण के पीछे भाग रहा था कृष्ण को पकड़ने के लिए, और यशोदा मैया भी भाग रही थी, लेकिन दोनों में से यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया। एंड देन सेकेंडली अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं कि दुर्योधन भी कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास कर रहा है एंड यशोदा मैया भी कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन यशोदा मैया सक्सेसफुल है। सो डिफरेंस क्या है, भले ही कार्य एक है, द डिफरेंस इज एक में भक्ति भाव है जबकि दूसरे में ईर्षा भाव। सो हम भी भगवान को तब बांध सकते हैं या फिर तब ये कर सकते हैं जब हम भक्ति भाव रखें हमारे मन में। तो अब यशोदा मैया सीज की चलो कृष्ण बंद गए, अभी इसके आगे कोई और उत्पात नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी काम। सो अब वी हैव टू गेट बैक टू अवर वर्क बिकॉज कल इंद्र पूजा है और घर में जितना भी दूध दही मक्खन सब कृष्ण ने फैला के रखा है वो सबको साफ करना है, सब कुछ क्लीन करना है। तो यशोदा मैया सभी गोपियों को लेकर शी गोज टू हर होम और वो पूरे साफ सफाई के काम में लग जाते हैं। एंड आप कृष्ण के जितने फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनकी ही माताएं जो है वो सब यशोदा मैया की सखियां हैं और उन्होंने ही सब रस्सी लाने में हेल्प की। तो कृष्ण के सभी फ्रेंड्स भी छुप छुप कर देखते रहते, बोली ये पकड़ा गया आज के दिन, कितनी बार बोला था इसे ऐसे मत करना, लेकिन सुनेगा नहीं, और आज फाइनली अपने माँ के हाथों पकड़ा गया। अब तक तो कोई और पकड़ती थी, जब हमारी माँ पकड़ती थी तब तक कैसे ना कैसे करके बच जाता था। और अब देखो बेचारे को कैसे बांध के रखा है, जानवरों जैसे बांध के रखा है, जैसे गाय को खूंटी से बांधते हैं वैसे इसे उखल से बांध के रखा है। सो द फ्रेंड्स कम टू कृष्णा, सभी फ्रेंड्स वहां पर आते हैं और कृष्ण को कहते हैं। अब भी वात्सल्य लीला यहाँ पर खत्म हो गई और अब सख्य लीला शुरू हो गई भगवान की। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कृष्ण के सभी फ्रेंड्स आके उन्हें कहते हैं बोला था ना तुम्हें ये सब मत करो, क्या जरूरत थी तुम्हें मक्खन चुराने की अपने ही घर में, और वो भी पता है तुम्हें अगर यशोदा मैया पकड़ेगी तो दंड मिलेगा। बाकी के समय तो बच जाते थे, लेकिन यशोदा मैया पर तो तुम कुछ जादू नहीं चला पाओगे। सो व्हाई डिड यू हैव टू डू। और देखो तुमको कैसे जानवरों जैसे बांध रखा है तो कुछ कुछ मित्र जो थे उन्हें बुरा लग रहा था कि कृष्ण को बांधा हुआ है। कुछ कुछ मित्र जो थे उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। ये एकदम टिपिकल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं कि हम जब भी गिर जाते हैं तो वो ज्यादा हंसते हैं हमारे ऊपर रादर देन हेल्पिंग अस आउट। सो कुछ कुछ फ्रेंड्स जो थे कृष्ण के उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। एंड इफ यू सी भगवान के कमर को बांध के रखा था यशोदा मैया ने, पेट से भगवान यशोदा मैया ने एक ओर से कृष्ण को बांधा, एक ओर से अगर आप देखेंगे तो कृष्ण को बांधा हुआ है और दूसरी तरफ से उखल को बांध के रखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स जो है अभी मजाक मजाक में कृष्ण को एक नया नाम रख देते, दामोदर। सो दामोदर मतलब क्या है, दामोदर दाम मतलब रस्सी एंड उदर मतलब पेट। तो जिसका पेट रस्सी से बांधा हुआ है तो वो है दामोदर। तो ऐसे कहकर दामोदर दामोदर बोल के चिढ़ाने लगते हैं, दिस इज वेयर कृष्णा गॉट द नेम दामोदर। ये वो प्रसंग है जब भगवान को दामोदर ये नाम मिला। सो वो चिढ़ाना शुरू कर ये दामोदर है पेट से बांध के रखा है इसे उखल से। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज सुबह से शाम यशोदा मैया ने कृष्ण को कुछ भी खाने पीने नहीं दिया, बिकॉज डिसिप्लिनिंग चल रहा है वहां पे, डिसिप्लिन कर रहे हैं यशोदा मैया कृष्ण को। कृष्ण बोलते बहुत भूख लगी है मुझे, यहाँ पे इस तरह से बांध के रखा है मैं क्या करूं। तो कृष्ण के फ्रेंड्स बोलते क्या करे अभी, बोलते ना चोरी भी नहीं कर सकते, तुम तो हो नहीं और सभी माताएं हमारी यहाँ पर है, तो कैसे चोरी करेंगे तुम्हारे घर पे जाके, तुमने तो पूरा भंडार साफ कर रखा है। तो कृष्ण कहते हो तुम लोगों में अक्ल थोड़ी कम है क्या,
सभी पुलिस यहाँ पर है मेरे घर पे, तो तुम्हारे सबके घर खाली है, जाओ उधर से उठा के लाओ सब कुछ, गो टू योर होम्स, और वहां पर जो कुछ मिल रहा है वो सब उठा के लेके आ जाओ। और अभी सभी सखा जो है वो अपने अपने घरों में जाते हैं, अपने अपने घर से सारा सामान जो है वो सब लेकर आते हैं, दूध दही मक्खन है। एंड वहां पे बैठ के सब उनकी पार्टी चल रही है आंगन में, सभी गोपियां बेचारी घर में साफ सफाई कर रही है, और कृष्ण के फ्रेंड्स यहाँ पे कृष्ण के साथ पार्टी कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि कृष्णा ऐसे तुम्हें बांध के नहीं रखना चाहिए, देखो कितना टाइम हो गया, हम लोग तुम्हें खोल देते हैं। कृष्णा सेज नो, ये गांठ मेरी मैया ने बांधी है, वो मैया ही खोले। नाउ व्हाई दिस हैपेंस इज, सखा क्यों ये गांठ नहीं खोल सकते? द रीजन बीइंग कि भगवान की जो अलग अलग प्रकार की रति है, एवरीबडी हैज अ मूड ऑफ सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा, हर एक का। तो सबसे द फर्स्ट टाइप ऑफ रति इज शांत रति। शांत रति मतलब जैसे प्रहलाद महाराज का भाव था, हम लोग ने ये पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, सो जस्ट टेल इन शॉर्ट। शांत रति इज प्रहलाद महाराज का भाव, जहाँ पे मैं भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हो, बस। ठीक है, और मैं हर एक चीज में आपको देखूंगा, दैट इज शांत रति। दास्य रति में कैसे आता है, मैं भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हो, लेकिन मुझे आपकी सेवा करनी है, आई वॉन्ट टू सर्व यू। तो सर्विस एटीट्यूड जब शांत रति में ऐड हो जाता है तब आती है दास्य रति, जैसे कि हनुमान जी का। एंड जब मैं भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हो, मुझे आपकी सेवा करनी है, बट वो फैमिलियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि देयर इज इक्वालिटी। ठीक है, ऐसे लगता ही नहीं कि वो मुझसे श्रेष्ठ है, तो ये होती है सख्य रति। ठीक है। एंड अभी इसमें अगर आप ये फीलिंग ऐड करोगे अलॉन्ग विथ इक्वालिटी, इफ देर इज दिस फीलिंग कि ये तो मेरे से छोटा है, ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, मैंने अगर नहीं खिलाया तो ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, अगर मैंने नहीं सुलाया, मैंने रक्षा नहीं की, तो फिर व्हाट विल हैपन? तो ये जब होता है तो आती है वात्सल्य रति। सो ईच रति जो हम डिस्कस करें, अल्टीमेटली टॉप ऑफ इट इज माधुर्य रति, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो जो राधा रानी और बाकी सब गोपियों का भाव है। सो अगर आप देखोगे सख्य रति से ऊंचा पोजीशन होता है वात्सल्य रति। तो गांठ जो बांधी थी वो यशोदा मैया ने बांधी है जो वात्सल्य रति में, तो सख्य रति के जो भक्त है वो नहीं खोल पाएंगे उसे। तो भगवान इसके लिए बोलते हैं कि नहीं, अगर मेरे मैया ने बांधा हुआ है तो फिर आप नहीं खोलना। तो अभी अल्टीमेटली एंट्री होती है बलराम जी। बलराम जी अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि बलराम जी और रोहिणी मैया दोनों को नंद महाराज के जो भाई थे उपनंद महाराज, उन्होंने प्रसाद के लिए अपने घर पे बुलाया हुआ था, तो वो वहां पर थे। तो कृष्ण जब भी एक्चुअली बंध रहे थे और यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही थी, तो कृष्णा एक्चुअली रो रो कर बलराम जी और रोहिणी मैया को ढूंढ रहे थे, क्योंकि यूजुअली दे यूज्ड टू इंटरवीन और कृष्ण को बचा लेते। अब तो वो दोनों भी नहीं है, तो इसके लिए पकड़े गए और पूरी तरह से फंस गए बंद। तो अभी बलराम जी की एंट्री होती है और बलराम जी देखते हैं, अरे ये क्या है, ऐसे बांध के रखा है इसे। गुस्सा हो जाते हैं वो, किसने मेरे छोटे भाई को इस प्रकार बांध के रखा? तो सभी सखा कहते हैं यशोदा मैया, जानते नहीं है वो, उन्हें पता नहीं उन्होंने किसे बांध के रखा है। तो गुस्से में एकदम ना बलराम जी, गुस्से में एकदम तड़ तड़ करके गोज टू द किचन। यशोदा मैया को पूछते हैं, मैया आप जानते हो आपने किसे बांध के रखा है? यशोदा मैया पूछती है, किसे बांधा हुआ है? तो हम बोलते हैं, अरे जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, जो सभी अवतारों के स्रोत है, साक्षात नारायण है, उनको आप ऐसे जानवरों जैसे बांध के रख रहे हो उखल से। तो यशोदा मैया कहती है, अच्छा वेरी गुड। एंड बाय दिस टाइम उनका टेम्पर पूरा राइज हो चुका है यशोदा मैया का, बिकॉज सुबह से कृष्ण ने एक उपद्रव किया हुआ है, अभी बलराम जी आ रहे डिपेंड करने। तो मोमेंट ही सेज दिस, शी पिक्स अप द स्टिक, मारने का वगैरह कुछ नहीं, बस लकड़ी उठा लेती है। अच्छा, अगर वो नारायण है तो तुम कौन हो? शी आस्क्ड बलराम। बलराम बोलते, अरे मैं तो अनंत शेष हूँ, मेरे ऊपर ही तो ये लेटे रहते हैं क्षीर सागर में। यशोदा मैया लकड़ी उठा के बोलती, ये सारे अवतारों को मेरा ही घर मिला जन्म लेने के लिए, भागो इधर से वरना तुमको भी दूसरे ओर से बांध दोगी उकल से। एंड दिस बलराम जी, अगर आप देखोगे बलराम जी का स्वभाव, जो बलराम जी गुस्सा जिनके नाक पे रहता है, ही बलराम जी इज द मोस्ट कंपैशनेट। वो इतने कंपैशनेट और भोले हैं कि कौरवों से भी प्रेम करते थे, दुर्योधन के प्रति उनका विशेष प्रेम था। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, अर्जुन ने जब सुभद्रा का हरण किया तो बलराम जी वाज लाइक चढ़ने वाले थे, वो पूरे हस्तिनापुर के ऊपर जाके अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने के लिए रेडी थे।
देन इवन जब भी रोमहर्षण सूतम, अगर हम कृष्णा बुक में आगे आगे आप स्टोरीज पढ़ोगे, भागवतम में इसका वर्णन आता है, रोमहर्षण सूत ने उनको सिर्फ नमस्कार नहीं किया, तो उन्होंने बस एक घास का तिनका उठाया और छाती पे ऐसे टच किया, दैट वाज द फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, डेड ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद एक और प्रसंग अगर आप देखोगे तो बलराम जी जब भी वो चौसर खेल रहे थे, अनिरुद्ध का विवाह था या अनिरुद्ध का विवाह था, चौसर खेल रहे थे, और वो बेचारे भोले थे, तो बार बार उनको रुक्मी और जो कलिंग देश के राजा थे वो ऐसे बोलते ना चीट कर करके जीत रहे थे, और ये कलिंग देश के राजा बार बार दांत दिखा रहे थे खस खस के। बलराम जी को ऐसे गुस्सा आया, फाड़ करके एक मुक्का मारा एंड पूरे दांत टेढ़े हो गए उस राजा के, dental surgery on this. So this Balram ji, who is so robust, and he is also scared of Yashoda Maiya. तो वो भी यशोदा मैया से डर के भाग के बोलते मेरे बस की बात नहीं कृष्णा, तुमने प्रॉब्लम किया हुआ है, तुम ही सॉल्व करो, अभी आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, एंड ही आल्सो गोज अवे। सो नाउ कृष्णा इज लेफ्ट अलोन। अभी सखाओं के साथ पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब कृष्ण बोर हो गए, अभी करना क्या है। तो उखल जो था वो एक्चुअली इनिशियली स्टैंडिंग पोजिशन में था, तो अभी कृष्ण ने उस उखल को गिरा दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया उस उखल को, और नया गेम शुरू क्या किया कि रस्सी जो है उसे पकड़कर ऐसे ऐसे खींच रहे, उखल को खींच रहे तो उखल पास में आ रहा है, और फिर वो उखल को लात मार रहे थे, तो लात मारने से वो उखल फिर से दूर जाता था, फिर रस्सी से उसे पास में खींचते थे, फिर पैरों से लात मार रहे। सो व्हेन दिस थिंग वाज टेकिंग प्लेस, जब भी कृष्ण, जैसे हमने कल भी चर्चा की कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है, वहां पे कोई भी जड़ वस्तु नहीं है, तो उखल और रस्सी के बीच में कॉन्वर्जेशन शुरू हुआ। देयर वाज अ कॉम्पिटिशन कि हम दोनों में कौन ज्यादा लकी है। तो रस्सी कहती है देखो मेरा भाग्य कितना है, साक्षात भगवान की माँ ने मुझे भगवान के कमर पर बांधा हुआ है, तो मेरा पोजीशन जो है वो भगवान के कमर के ऊपर है, आई एम सो फॉर्चुनेट। तो उखल बोलता है ठीक है, योर पोजीशन इज ऑन द, इट इज ऑन द स्टमक और इट इज ऑन द वेस्ट, मेरा सौभाग्य देखो, लोग भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते लेकिन फिर भी होता नहीं, एंड हियर कृष्णा इज किकिंग मी कंटिन्यूअसली, मुझे उनके चरण मिलते, सो मेरा भाग्य तुमसे भी ज्यादा है। सो ऐसे करके उन दोनों में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, रस्सी में और उखल के बीच में। एंड नाउ अल्टीमेटली कृष्णा इज सो बोर्ड कि कृष्ण सोचते चले, स्टार्ट्स ड्रैगिंग द उखल। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ये उखल जो है वो बहुत हैवी है कृष्ण के, बराबर, क्योंकि 3 साल के छोटे से कृष्ण है और वो रेंग रहे हैं, तो रेंगते रेंगते तो अभी, और उनके फ्रेंड्स देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है देखने में, लेकिन एट द सेम टाइम उनको डर भी लग रहा है कि ये और कुछ नया उद्योग करेगा और फिर से यशोदा मैया आके उनको कुछ और पनिशमेंट दे देगी, अभी तो इतना करने पे उखल से बांध दिया है। सो कृष्णा रेंगते 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 जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज, नंद महाराज का ये जो आंगन था उसमें कुछ एरिया जो थे वो ऐसे स्लोप था, कहाँ पे, डाउन हिल था, सो अप हिल एंड डाउन हिल ऐसे थे। लेकिन ये उखल जो है भगवान के कृपा के वजह से, एंड आउट ऑफ अफेक्शन फॉर कृष्णा, जैसे जैसे कृष्ण अपहिल जाते थे उखल अपने आप अपना वजन जो है लाइट करता था, मानो वो उड़, मतलब बोलते ना बाउंस करते करते कृष्ण के पीछे जाता था। और जैसे ही कृष्ण डाउनहिल जा रहे तो आइडियली उखल उनके ऊपर आ जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द वेट, बट वैसे नहीं होता था बिकॉज उखल अपने आप को रेस्ट्रेन करके पकड़ के रखता था ताकि कृष्ण के कोमल शरीर के ऊपर मैं गिर ना जाऊं। और ऐसे करते करते बाद में कृष्ण वहां पर बैठते बैठते, अभी अगर आप देखोगे द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, कि यशोदा मैया बाइंड्स कृष्ण, अगर उसमें आप देखोगे तो अभी नाउ कम्स दिस वर्स कि भगवान वहां पर बैठ के, जब भगवान बंध गए हैं और कृष्णा हैज बीन कंप्लीटली बाउंड, तो अभी भगवान अपने किसी एक भक्त को याद कर रहे हैं, और वो भक्त होते हैं नारद मुनि। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात् नलकुवर मणि ग्रीवाव इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। सो नाउ कृष्ण जो है उनके आंगन में दो यमल अर्जुन के वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की तरफ कृष्ण एकटक देखते रहते हैं और फिर वो अपने भक्त को याद कर रहे हैं। सो ये भक्त थे नारद मुनि। नारद मुनि, अभी लेट अस थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं। नारद मुनि एक बार कैलाश पर्वत के यहाँ से जा रहे थे, तो कैलाश पर्वत में मंदाकिनी गंगा बहती है, और इस मंदाकिनी गंगा में कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबेर और मणिगिरी। तो कुबेर के ये दो पुत्र जो थे वो, क्योंकि सी नेचुरली कुबेर जो है ही इज द ट्रेजरर ऑफ डेमिगॉड्स, ठीक है, सभी देवताओं के वो ट्रेजरर है, तो पूरा जो फाइनेंसिंग है ये कुबेर के हाथ में।
एंड हम लोग इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड भी सी कि अगर पेरेंट्स बहुत रिच रहेंगे तो बच्चों के ऊपर कैसा असर पड़ता है। सो सेम यहाँ पर था कि पूरे नशे में धुत, निर्वस्त्र होकर पूरी तरह से वो मंदाकिनी गंगा गंगा में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। सो नारद मुनि जब वहां से जा रहे हैं और वो ये दृश्य देखते हैं, तो अप्सराएं जो है वो तुरंत शर्मा जाती है कि अरे इतने बड़े साधु है और हम कैसे अवस्था में, तो वो अपने आप को ढक लेती है। लेकिन नर कुबेर और मणिग्रीव, क्योंकि उन्हें अपने पिता के धन का और अहंकार था और वो नशे में धुत थे, इसके लिए वो अपने आप को कवर नहीं करते। सो नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि ओ तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है कि तुम्हें अपने रूप के ऊपर, तुम्हें अपने सौंदर्य के ऊपर, अपने धन के ऊपर अगर तुम्हें इतना अहंकार है, तो फिर एक काम करो, एंड यू डोंट फील द नीड टू कवर योर सेल्फ, तो एक काम करो, ये जो देवता का शरीर है वो इस प्रकार जीने के लिए नहीं बना, तो तुम पेड़ बन जाओ, बी एक्सपोज्ड टोटली, जरूरत ही नहीं है कोई कपड़े पहनने की। और नारद मुनि ऐसे 10,000 वर्ष के लिए उन्हें पेड़ बनने का श्राप देते हैं, यमलार्जुन वृक्ष। तो नाउ दीज टू जैसे ही श्राप मिलता है, दे कम टू देयर सेंसेस कि माय गॉड हम लोग ने क्या किया, एंड इमीडिएटली वो नारद मुनि से क्षमा मांगते हैं। और नारद मुनि फिर उन्हें कहते हैं कि चिंता मत करना, 10,000 साल के बाद अगर आप देखोगे तो भगवान कृष्ण, आप नंद महाराज के आंगन में दो वृक्ष बनोगे, और 10,000 साल के बाद कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। ऐसे नारद मुनि उन्हें उशाप देते हैं, लाइक इट इज लाइक उशाप, मतलब उसके लिए एक एंटीडोट जो शाप दिया है उसको। तो अभी नलकुबेर और मणिगिरी वृक्ष बन गए, लेकिन सोचने की बात यह है कि इवन दो दे हैव बिकम ट्रीज, उनका कॉन्शियसनेस जो है वो डेमिगॉड्स का है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक वृक्ष का कॉन्शियसनेस जो है, उनको बनाया ही ऐसा गया कि बहुत तमोगुण भरा हुआ रहता है वृक्षों में, सो दैट वो टूट जाएंगे, या फिर धूप होती है, सर्दी होती है, वो उन्हें उतने इंटेंसिटी के साथ फील नहीं। इसके लिए नॉर्मल जो वृक्ष होते हैं उनको बहुत तमोगुण से भरा हुआ रहता है। लेकिन नलकुबेर और मणिग्रीव जो थे, वो दो ऐसे यमलार्जुन वृक्ष बने थे कि उनके अंदर चेतना जो थी वो अभी भी देवताओं की है, लेकिन शरीर वृक्षों का है। सो दे वर एक्सपीरियंसिंग हीट, कोल्ड, रेन, सब कुछ। तो अगर देखने जाएंगे हम ये सोचेंगे कि अरे साधु पुरुष जो होते हैं उन्हें तो गुस्सा नहीं आना चाहिए आइडियली, एंड हियर वी आर सीइंग नारद मुनि जो इतने बड़े साधु है, उन्हें ऐसे क्यों गुस्सा आ रहा है, उन्हें क्यों क्रोध आ रहा है और ऐसे क्यों श्राप दे रहे हैं। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि साधु जब भी श्राप देते हैं, तो साधु दे डोंट कर्स आउट ऑफ ईगो। ठीक है, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो हम आउट ऑफ ईगो कुछ ना कुछ बोल देंगे, अरे तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, सो we'll end up saying something। लेकिन ऐसे साधुओं का विचार नहीं होता, जैसे कि हम अभी भगवत गीता के इसमें चर्चा कर रहे थे, स्थित प्रज्ञ जो है वो धूप, शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, ये सबसे परे है। तो नेचुरल है कि नारद मुनि जैसे साधु जो है, अगर वो श्राप दे भी रहे हैं तो वो इनके लिए एक आशीर्वाद है। क्योंकि आप सोचो, जो व्यक्ति नशे में पूरी तरह से धुत है, जिन्हें अपने रूप का, अपने धन का इतना सब अभिमान है, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान की प्राप्ति होना असंभव है, इम्पॉसिबल दैट दे विल अटेन द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर नंद महाराज के आंगन में रहने का सौभाग्य, एंड इंस्टेंटली दे वर डिलीवर्ड। जो कृष्ण की बाल लीला है, और अगर आप देखोगे, कृष्ण ने इतने 3 साल के कृष्ण थे ये लीला होने तक, तो इवन आफ्टर कृष्ण वॉज बॉर्न, ऐसे नहीं कि भगवान बाहर आते थे, आंगन में आते थे और ये लोग देख रहे हैं, तो एक एक्सपेक्टेंट, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी हमारा उद्धार होगा, शायद अभी हमारा उद्धार होगा, बट नहीं, कुछ नहीं होता था। नथिंग वुड हैपन इवन आफ्टर वेटिंग फॉर 10,000 years। सो महाराज की मैं कथा सुन रही थी दामोदर लीला पे, और महाराज उसमें बता रहे थे कि उनका ये कॉन्शियसनेस वैसे ही रखने के पीछे का कारण भी ये था, सो दैट दे विल बी कंप्लीटली प्यूरिफाइड टिल द टाइम कृष्णा विल डिलीवर देम, ताकि उस टाइम तक जो उनका पूरा शुद्धिकरण हो गया है, तब जाके वो नारद मुनि के इस श्राप को भी वैल्यू करेंगे, और साथ ही में दे विल रियलाइज कि हमें क्या फॉर्चून मिला है। तो इसके लिए नारद मुनि ने उन्हें ये श्राप दिया था। एंड अभी भगवान जो है उनका ध्यान जा रहा है, एंड ही रिमेम्बर्स कि ओ नारद मुनि हैड ऐसे ऐसे श्राप दिया था, तो मुझे नारद मुनि के वचनों को पूरा करना है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिर्निगच्छति कौन्तेय
प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। सो इसका अर्थ क्या है? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कौंतेय प्रतिजाने, कि ओ अर्जुना, ओ कौंतेय, डिक्लेयर इट बोल्डली, छाती ठोक कर डिक्लेयर कर दो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भक्त का नाश नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? मेरे भक्त, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर कॉल्ड एज सत्यवाक। सत्यवाक मतलब वो जो भी बोलेंगे वो वैसा होकर ही रहेगा। तो एज वी डिस्कस्ड, भले ही कृष्ण को इंडिविजुअली नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बिकॉज नारद मुनि ने कहा है, और नारद मुनि के वचन कभी भी झूठे नहीं जा सकते, दिस वॉज द रीजन कृष्णा डिसाइडेड कि मैं इनका उद्धार करूं। एंड आगे हम देखेंगे द वे कृष्णा इंटरेक्ट्स विद नलकुबेर एंड मणिग्रीव, तो उसी प्रकार ये होता है। इवन प्रहलाद महाराज के प्रसंग में भी अगर आप देखोगे, जब भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि क्या वो इस खंबे में है, कहाँ पर है आपके विष्णु, तो प्रहलाद महाराज ने कहा सब जगह पर है। तो हिरण्यकशिपु आस्क्ड, इस खंबे में भी है? प्रहलाद महाराज सेड यस। तो वेन प्रहलाद महाराज सेड यस, शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि नरसिंह देव इतने पैनिक हो गए कि हिरण्यकशिपु कौन सा खंबा फोड़ेगा पता नहीं, बट मेरे भक्त जो, एंड मेरा भक्त, एंड इफ ही ब्रेक सम पिलर एंड उसमें मैं नहीं रहा, तो मेरे भक्त ने जो कहा वो झूठा ठहर जाएगा। सो दैट इज वाई नरसिंह देव हिरण्यकशिपु के महल के सारे पिलर्स में साइमल्टेनियसली मैनिफेस्ट हो, एंड ही वॉज रेडी, जो भी खंबा फोड़ो वहां से मैं बाहर आने वाला। एंड दैट इज वाई वी हैव दिस ब्यूटिफुल वर्स इन द भागवतम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जस्ट टू प्रूव, निज भृत्य अपने भक्त के भाषितुम, जो अपने भक्त के वर्ड्स को सच प्रूव करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन, अदृश्यताम अति अद्भुत रूपम उद्वहन। तो अगर आप देखोगे नरसिंह अवतार के, इसमें भगवान ने दो भक्तों के सत्यम विधातुम, दो भक्तों के वचनों की रक्षा की, एक प्रहलाद महाराज और दूसरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वचन का भी पालन किया हुआ है यहाँ पर। जो जो कंडीशन हिरण्यकशिपु ने रखे थे वो सबको फुलफिल करके उन्होंने नरसिंह रूप लिया है। तो इसके लिए अदृश्यताम अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा रूप उन्होंने, अति अद्भुत रूप लिया जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। स्तंभे सभायाम, कहां पर ये रूप लिया? सभा के अंदर का जो स्तंभ था उसके अंदर, और वो कैसा रूप था? न मृगम न मानुषम। सो दिस इज हाउ कृष्णा विल इंश्योर कि जो मेरे भक्त कहेंगे वो सच होना ही चाहिए, चाहे मेरा वचन जो है वो झूठा ठहर जाए। जैसे कि भीष्म देव ने, अगेन थोड़ा डेविएशन है बट स्टिल, भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो, कृष्ण ने जब भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जाने का निश्चय किया तो कृष्ण ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला। और भीष्म देव प्रतिज्ञा रहते हैं मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहूंगा। दैट इज भीष्म प्रतिज्ञा। तो अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर दिन ऐसा प्रसंग आता है कि भीष्म फुल फेरोसिटी के साथ वो युद्ध कर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर पांडव सेना में सबको मार रहे हैं, एंड अल्टीमेटली होता यह है कि अगर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया तो वो पांचों पांडवों को भी मार डालेंगे। एंड अर्जुन को खतरे में देखकर यहाँ पे ऑल्सो अगर हम देखेंगे, कृष्ण दो भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, एक अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे भीष्म देव के वचन की रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जो है वो, जो रथ का पहिया होता है, जो एक रथ टूटा हुआ रहता है, उस पहिए को सुदर्शन चक्र की तरह उठाकर वो भीष्म की तरफ भागते हैं। एंड आपने वो फेमस फोटो देखा रहेगा, अर्जुन कृष्ण के पैर को पकड़कर उन्हें रोक रहे कि नहीं आप अपना वचन मत तोड़ो, एंड भीष्म अपने पूरे शस्त्र छोड़कर रुके, आओ मेरा उद्धार करो। सो दिस इज द थिंग कि भगवान अपना वचन तोड़ेंगे लेकिन किसी और के वचन को टूटने, अपने भक्तों के वचन को टूटने नहीं देंगे। और इसके लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं डिक्लेयर करने, खुद भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं ना, न मे भक्त्या प्रणश्यति, लेकिन अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मैं मेरा वचन तोड़ सकता हूँ, लेकिन अर्जुन यू आर माई डिवोटी, एंड इफ यू डिक्लेयर कि मेरा डिवोटी पेरिश नहीं होगा तो इट इज इम्पॉसिबल। मतलब हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए बेसिकली कि कोई तो भक्त डिक्लेयर कर रहा है दैट कृष्णा's devotee never perishes। सो दिस इज हाउ कृष्ण जो है वहां पर नारद मुनि को याद करते हैं, एंड उखल को स्ट्रेटेजिकली वो उन दोनों वृक्षों के बीच में से भगवान जाते हैं। एंड अब होता यह है, उखल है बड़ा और ये दोनों वृक्ष पास में होते हैं, तो ये उखल जो है दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाता है। और अभी कृष्ण के फ्रेंड्स हंसना शुरू करते हैं, अटक गया क्योंकि निकल भी नहीं सकता और आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि उखल तो अटक चुका है। एंड कृष्ण क्या करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं, एंड सभी मित्र देख के बहुत आनंद ले रहे हैं।
तो कृष्ण जो है अभी वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, जैसे ही जोर लगाते हैं दोनों वृक्ष जोर से नीचे गिर जाते हैं। दे आर अप्रूटेड राइट फ्रॉम द रूट। पूरे मूल के साथ वो नीचे गिर जाते हैं। एंड आचार्य लिखते हैं कि दोनों वृक्षों के गिरने का जो साउंड था, वो साउंड अलग अलग भक्तों तक अलग अलग टाइम पे पहुंचा। सबको सेम टाइम पे वो आवाज नहीं सुनाई। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे बीच बीच में बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं। तो जैसे ही दोनों वृक्ष गिर गए, नलकुबेर और मणिग्रीव जो है वो बाहर आए इन वृक्षों से, और उन्होंने भगवान को मतलब प्रार्थना करनी, धन्यवाद देना शुरू किया। एंड दे सेड कि वी वर रियली फॉर्चुनेट, नारद मुनि अचानक से आ गए। ऐसे नहीं कि उनका कैलाश जो था वो उनका रूट में आ रहा था। आउट ऑफ मर्सी ये जो साधु होते हैं वो सब जगह पर जाते हैं जस्ट ताकि हम जैसे लोगों का उद्धार हो सके। एंड दे आर रियली ग्रेटफुल टू नारद मुनि। तो वो भगवान से प्रे करने के टाइम कहते कि दैट वी आर सो ग्रेटफुल कि नारद मुनि उस दिन कैलाश पर आए और हमें ये श्राप देगा। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो हमें आपके ये बाल्य लीलाओं के दर्शन कभी नहीं हो सकते, और हमारा उद्धार भी कभी होता नहीं था। तो प्लीज मतलब मुझे ना, एंड बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं अलग 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 वर्ड्स में से। एंड कृष्णा, नाउ सी दिस इज वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। कृष्ण को सभी लोग मतलब बोलते हैं ना, एक दर ऐश्वर्य भाव वृंदावन में है ही। और यहाँ पे चल रहा है उनका ग्लोरिफिकेशन कि आप ईश्वर हो, आप ये हो, आप हो। तो कृष्ण भी बोर हो गए। तो कृष्ण लिटरली वो नलकुबेर और मणिग्रीव के पास देख भी नहीं रहे। वो उखल के साथ फिर से वही सेम गेम खेलना शुरू करते। उखल को खींचते, फिर लात मारते, फिर से खींचते हैं, फिर लात मारते। इज नॉट इवन लुकिंग एट, मतलब इट्स लाइक कि हाँ हो गया, बस हो गया, जाओ तुम लोग अपने अपने जगह पे जाओ, बहुत हो गया, डोंट ग्लोरीफाई मी, मतलब बोर मत करो अभी मुझे। एंड बिकॉज दिस इज द मोड ऑफ वृंदावन। भगवान चैतन्य चरितामृत में देयर इज दिस वर्स, I forgot the, क्या, मोर सखा मोर पुत्र मोर प्राणपति, एई भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। ठीक है, मोर पुत्र मेरा पुत्र है, मोर सखा दिस इज माय फ्रेंड, मोर प्राणपति दिस इज माय लवर, एई भावे ऐसे भाव में, जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति, जो ऐसे भाव से मेरी शुद्ध भक्ति करता है, आपन आके बड़ो माने, अपने आप को मुझसे बड़ा मानता है, आमा क्षमा हीन, और मुझे या तो इक्वल या फिर अपने से छोटा मानता है, यही भावे होई ते आमी ताहार अधीन। तो ऐसे भाव में जो मेरी भक्ति करता है तो मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जयी मोरे कोरे शुद्ध भक्ति, आपण आके बड़ा माने आमा क्षमा हीन, यही भावे होई ते आमी ताहारे अधीन। सो भगवान कहते हैं, सो दिस इज वृंदावन। ठीक है, सर्वे जगह कोरे मोरी विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाईते नहीं शक्ति। कि पूरा संसार जो है वो विधि भक्ति कर रहा है, यानी कि ऐश्वर्य भाव में पुरुष सुक्त गाएंगे, ये वो सब गाएंगे, लेकिन विधि भक्ति ब्रज भाव, वृंदावन का जो भाव है, जो ब्रज भाव है, पाईते नहीं शक्ति। तो ब्रज भाव जो है अगर उसे प्राप्त करना है तो भगवान के साथ एक प्रेम का रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, ना कि ये ऐश्वर्य भाव। तो इसके लिए बिकॉज नलकुबेर मणिग्रीव यहाँ पर ऐश्वर्य भाव में दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड कृष्णा इज लीस्ट बॉदर्ड। एंड फिर नलकुबेर मणिग्रीव अपने अपने वापस निकल जाते, दे गो टू देयर ओन प्लैनेट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज, नलकुबेर और मणिग्रीव अभी जब भी मुक्त हुए थे, ठीक है, इस वृक्ष के शरीर में से, और उन्होंने अपना ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त किया है, दो चीजें होती है। उन्हें वापस अपना वो देह जो है वो मिल जाता है ओरिजिनल, बट अभी उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो चुकी है कि फिर से वो फिसल के नहीं गिरेंगे। और उन्हें वृंदावन में एक स्पेशल सेवा मिलती है। उनका नाम नलकुबेर मणिग्रीव से हो जाता है स्निग्धकंठ और मधुकंठ। स्निग्धकंठ मतलब जिसका, वन हु हैज अ वेरी स्निग्ध, मतलब कैसे बोलेंगे, जैसे स्मूथ वॉइस, स्मूथ वॉइस है, सॉफ्ट एंड स्मूथ वॉइस। एंड मधुकंठ मतलब जिसका आवाज जो है वो बहुत ही मीठा है। तो एक स्निग्ध कंठ और एक मधुकंठ, और इनकी सेवा क्या है, वृंदावन में हर घर में जाके भगवान के लीलाओं का कीर्तन करो। सो वृंदावन में भी ये सेवा मिल जाती है। सो नलकुबेर मणिग्रीव अभी बन गए हैं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। तो उनका काम है स्वर्गलोक में भी भगवान की लीला का कीर्तन करो, वृंदावन में भी भगवान की लीलाओं का कीर्तन करो। और ये ब्रजवास उन्हें प्राप्त नहीं होता था अगर नारद मुनि श्राप नहीं देते थे।
ओके। सो अब कृष्ण के सखा ये सब देख रहे हैं दूर से, दोनों वृक्ष गिर गए हैं, उसमें से दो दिव्य लोग बाहर आए हैं, दो दिव्य देवता के, और वो कृष्ण से कुछ तो बोल रहे हैं, एंड कृष्णा इज नॉट पेइंग अटेंशन, और वो चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ही ये चले जाते हैं, कृष्ण के सभी सखा भाग कर आते हैं। अभी तक बड़े गोपियों को ये आवाज सुनाई नहीं दी गई, जैसे हमने डिस्कस किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आवाज जा रही। सो जैसे ही नलकुबेर मणिग्रीव चले जाते हैं, वैसे ही कृष्ण के सभी सखा भाग कर आते हैं। एंड कृष्ण का एक फ्रेंड होता है मधुमंगल। सो मधुमंगल कृष्ण से पूछते हैं, ये दोनों कौन थे? ये ऐसे कैसे वृक्ष गिर गए तुम्हारे दोनों साइड? और ये दो जन कौन थे? कृष्णा से, ये दोनों भूत थे। मणि मधुमंगल पूछते हैं, अच्छा तुमसे क्या पूछ रहे थे फिर? कृष्ण कहते हैं, मुझे पूछ रहे थे मधुमंगल कहाँ पे रहता है, तो मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस बता दिया है उनको कि मधुमंगल कहाँ है। सो दिस इज हाउ कृष्णा और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर उनका हंसी मजाक चल रहा है। एंड अभी ये जब सब जोक चल रहा है, एंड स्टिल द फ्रेंड्स आर आस्किंग कृष्णा, तुम ठीक हो ना, लगा तो नहीं है ना? और वो दोनों कौन थे एग्जैक्टली? एंड कृष्णा इज जस्ट जोकिंग विद हिज फ्रेंड्स। एंड देन ये आवाज अभी यशोदा मैया और जो सभी बड़े गोपियां हैं उन्हें सुनाई देती है, नंद महाराज और इन सबको भी सुनाई देती है, जो इंद्र पूजा में बिजी है। क्योंकि इतने बड़े वृक्ष गिर गए, तो पूरा का पूरा वृंदावन, मतलब जो गोकुल है, वो पूरा शेक हो गया है उससे। सो नंद महाराज और ये सभी बड़े गोप सभी भाग कर आते हैं वहां पर। एंड देखते हैं कि कृष्ण नीचे जमीन पर बैठे हैं, उखल से बंधे हैं, एंड दोनों तरफ दो बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। एंड नंद महाराज पूछते हैं कृष्ण को कि अरे ये क्या, आई मीन एवरीबडी इज स्कैर्ड बट एट द सेम टाइम दे आर हैप्पी। बिकॉज हर बार कृष्ण जब भी कोई राक्षस का वध करते थे या कुछ भी करते थे, सभी ब्रजवासी अल्टीमेटली कहते थे इस बालक के ऊपर नारायण की कृपा है। नारायण की कृपा रहने की वजह से इतने सारे राक्षस आए, लेकिन फिर भी वो इस बालक को मार नहीं पाए। एंड अभी भी उन्हें ये नहीं पता कि ये एक्चुअली जो थे वो श्राप से बद्ध दो वृक्ष थे। उन्हें क्या लगा राक्षस का काम, कि इतने बड़े वृक्ष जो इतने पीढ़ियों से हमारे इधर थे, 10,000 साल से वो थे, तो इतने पीढ़ियों से जो वृक्ष हमारे आंगन में है वो कभी गिरे नहीं, और आज बराबर ये बालक इनके बीच जाकर है, तब ये वृक्ष गिर रहे हैं। तो नारायण की कृपा है कि बोलते ना कि कृष्ण को कुछ लगा नहीं। तो नंद महाराज तुरंत पूछते हैं, तुम्हें कौन से मूर्ख ने ऐसे बांध के रखा उखल से? एंड कृष्ण बताते कि मैया ने बांधा था। तो अभी अंडरस्टैंड दिस, नंद महाराज जो है वो भी वात्सल्य भाव, तो नंद महाराज उस गांठ को खोल सकते हैं। तो नंद महाराज जो है कृष्ण, मतलब यशोदा मैया ने जो बांधा था उस गांठ को खोलकर कृष्ण को अपने पास ले लेते हैं। एंड यशोदा मैया भी तब तक ये आवाज सुनकर रोते रोते वो भाग के आती है, एंड शी सीज की, मतलब, एंड यशोदा मैया को बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने कृष्ण को डेंजर में डाला, मेरे वजह से कृष्ण जो है वो इतने रिस्क में, मतलब बोलते हैं ना, ही कुड हैव बीन किल्ड। ये यशोदा मैया का भाव है। और इसकी ये सोचकर यशोदा मैया बहुत रो रही है, एंड कृष्णा ही इज वेरी ड्रामेटिक, ही नोज एग्जैक्टली कि किसका कैसे इमोशन निकालना है बरा। तो कृष्ण यशोदा मैया के पास देखते तक नहीं है, and यशोदा मैया रो रही है, कृष्ण को बोल रही है मेरे पास आओ आओ। एंड कृष्णा इज नॉट रेडी। वो नंद महाराज को पकड़ के, बाबा मैं आपका हूँ, मैं मैया से बात नहीं करूंगा, एंड यशोदा मैया इज स्टिल क्राइंग आउट ऑफ गिल्ट कि मेरे वजह से मेरे पुत्र को बोलते ना इतने डेंजर में डाला, और अभी ऐसी अवस्था है कि वो मेरे से बात तक नहीं कर रहा है। फिर शाम का भोजन का समय हो जाता है, यशोदा मैया तुरंत, रोहिणी मैया कहती है कि अरे, तो यशोदा मैया गोज बैक एंड शी इज क्राइंग क्राइंग क्राइंग। तो रोहिणी मैया बोलती है कि भोजन का समय हो गया, तुम रो मत ऐसे, कृष्ण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अभी उन्हें पता नहीं कि पार्टी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कृष्ण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो जाओ उनके लिए कुछ तो भोजन बनाओ। नंद महाराज भी आ गए। तो यशोदा मैया तुरंत अलग अलग तरह इतने प्रकार के सब पकवान बना दिए जो कृष्ण के फेवरेट है, स्वीट्स वगैरह सब कुछ बना के वो रख देती है। एंड कृष्णा यूजुअली जब देखेंगे, कृष्ण हमेशा यशोदा मैया के साथ बैठकर यशोदा मैया कृष्ण को खिलाती। टुडे कृष्णा से, बाबा मैं आपके गोद में बैठू, मैं आपका लाला हूँ, आप मुझे खिलाओ। यशोदा मैया और रोना शुरू कर दिए कि अभी तक पति ने ये मेरे पास आ नहीं रहा है, ही इज नॉट रेडी टू फॉरगिव मी। तो नंद महाराज रियलाइज करते कि यशोदा रानी इज इन सो मच पेन, बिकॉज कृष्णा इज, बोलते हैं ना, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। तो फिर यश नंद महाराज कृष्ण को कहते हैं, ठीक है, जिस किसी ने भी तुम्हें बांधा और ऐसे ये किया, उसे मैं दंड दूंगा, उसे मैं ब्रज से बाहर निकाल दूंगा, बिकॉज आई एम द किंग, मेरे पास वो अथॉरिटी है, उससे मैं वृंदावन से बाहर निकाल दूंगा।
ये सुन के कृष्ण इतने डर जाते हैं कि मेरे मैया को वृंदावन से निकाल देंगे। तुरंत नंद बाबा के गोद में से कूद कर भागकर यशोदा मैया के पास जाते हैं, माता 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 कहकर, और यशोदा मैया को आलिंगन करते हैं। नाउ यशोदा मैया इज वेरी, एंड शी टेल्स कि बाबा इसके बाद वापस तुम्हें बांधूंगी नहीं, डोंट वरी, आई वोंट टाई यू अप। सो इस प्रकार ये जो बहुत ही सुंदर दामोदर लीला है, ये दीपावली के दिन कार्तिक मास में हुई। सो थ्रू आउट द मंथ अगर हम देखेंगे, कार्तिक मास में, जैसे हमने कल चर्चा की, कार्तिक मास में बहुत अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन ये दामोदर लीला जो है ये ऑल थ्रू आउट द मंथ ये सेलिब्रेट होता है, क्योंकि ये मंथ श्रीमती राधा रानी का फेवरेट मास है। ओके, शुड आई टेल द स्टोरी टुडे और ऑन द लास्ट डे? बिकॉज द क्वेश्चन इज कि इतने सारे लीलाएं हैं, तो सिर्फ दामोदर लीला क्यों सेलिब्रेट हो रही ऑल थ्रू आउट द मंथ? कोई और भी तो कर सकते हैं ना। कितने सारी लीलाएं कृष्ण ने की, लेकिन किसी भी लीला को इतना लंबा सेलिब्रेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ एक दामोदर लीला ऐसी है जिसको पूरे मंथ तक डिवोटीज सेलिब्रेट करते हैं। सो शुड वी कीप इट फॉर द लास्ट डे, सस्पेंस बिल्ड करके, या फिर आज ही मैं वो सोच रही हूँ बिकॉज वो लास्ट वर्स के साथ इसका कोरिलेशन है। चलो आज ही कर देते हैं। सो द नेम, जैसे कि हमने कल सुना कि कार्तिक मास जो है वो श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय मास है। इट इज द फेवरेट, इज द मंथ ऑफ श्रीमती राधा। एंड दामोदर ये नाम जो है ये श्रीमती राधा रानी का फेवरेट, श्रीमती राधा रानी फेवरेट। वाई? बिकॉज एक बार राधा और कृष्ण एक साथ, मतलब राधा कृष्ण और सभी सखियां जो है वो बैठकर लीला करते रहते हैं। तो ललिता सखी जो है वो आती है और श्रीमती राधा रानी की चुनरी को कृष्ण के इससे बांध देती है, शॉल के साथ जो उत्तरी होती है उससे। एंड अभी होता यह है कि दोनों, एंड कृष्ण कैसे बैठे हैं, कृष्ण श्रीमती राधा रानी के कंधे के ऊपर हाथ रख के बैठे। ओके। एंड ललिता सखी ने अभी दोनों के शॉल को बांध दिया है साथ। तो सखिया अभी श्रीमती राधा रानी को छेड़ने लगती है कृष्ण के नाम से। राधा रानी इतनी शर्मा जाती है कि वो, शी आउट ऑफ शाइनेस शी ट्राइज टू गो अवे, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि दोनों बंधे हुए। तो ये लीला इतनी बोलते हैं ना, श्रीमती राधा रानी इज सो हैप्पी विद दिस दैट शी टेल्स कृष्णा कि जिस प्रकार हम दोनों बंधे गए हैं, आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म अ लीला जिससे तुम्हारा ये नाम है दामोदर। सो दिस इज हाउ अगेन कृष्ण को यहाँ पर भी दामोदर नाम गिरता है, बिकॉज ही हैज बीन टाइड अप। ओके। सो ऐसे लीला तुम रेप्लिकेट करो ताकि सभी डिवोटीज इसको फॉर इटर्निटी सेलिब्रेट करें। एंड इट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी दैट कृष्ण ये दामोदर लीला रचते हैं पूरे की पूरी। ओके, नो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कृष्ण की जो लीला है वो नित्य लीला है। हम सोचेंगे कि ये तो बड़े होने के बाद की लीला है, ये छोट बचपन में हुई हुई लीला है, तो ऐसे कैसे, यू नो कि बड़े होने के बाद की जो लीला है वो बचपन में रिक्रिएट कर दे। तो अंडरस्टैंड दिस, मल्टीपल यूनिवर्सेस है, और ये लीलाएं जो है वो नित्य लेवल पे चलते रहती। सो दिस माइट हैव हैपेंड इन गोलोक, दिस माइट हैव हैपेंड इन सम अदर यूनिवर्स, एंड वन पर्टिकुलर दिस कृष्णा इज रिक्रिएटिंग दिस दामोदर पास्ट टाइम। ओके। सो दैट इज वाई मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे एक श्लोक शेयर कर रही हूँ अभी। हम लोग सब लोग को रिसाइट करेंगे फुल मंथ में। हम लोग ये श्लोका रिसाइट कर सकते हैं, विच इज राधा दामोदर का प्रणाम मंत्र। ठीक है, एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल। अंग श्यामली माँ छटा मेरा भी तो। मेरे फोन से ना स्क्रीनशॉट नहीं निकलता। आई विल शेयर इट फ्रॉम द लैपटॉप, और आई विल शेयर द स्क्रीन एंड देन मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर सकती हूँ, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले। ये रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर के लिए ये प्रणाम मंत्र लिखा था, तो ये फुल मंथ में हम राधा दामोदर का ये प्रणाम मंत्र गा सकते हैं। जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस माता जी। ठीक है, तो हम लोग पैरेलली आप रिसाइड कर सकते हैं मेरे साथ। अंग श्यामलिमा छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यं जागुडरोचिषां विदधताम् पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यविलासिनं मृदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरम्। सो
यहाँ पर क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, अंग श्यामलिमा छटाभिरभि। ठीक है, भगवान का जो कलर है, ठीक है, सो कृष्ण की जो कांति है, कृष्ण इज उज्ज्वल नीलमणि। कृष्ण का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लू लोटसेस, या फिर एक फ्रेशली फॉर्म्ड मॉनसून क्लाउड, या जो ये होता है क्या, सफायर, सफायर जो ब्लू स्टोन होता है, इन सबको मंदीकृत है, वो सबको इट विल, बोलते हैं ना, कृष्ण की जो कांति है वो इन बाकी सबको फीका बना देगी। ऐसे कृष्ण की उज्जवल कांति है। सो अंग श्याम अलिमा छटाभि रवि तो मंदी कृतेन्दीवरम, इंदीवरम इज द ब्लू लोटस। ठीक है, इन सबको ये कर रहे हैं। और जाड्यम जागुड़ रोचिशाम विदधताम पट्टम्बरस्य श्रेय, और जिनके जो ये है पीतांबर जो है, वो इतने बोलते हैं ना, इट इज सो स्प्लेंडरस कि वो भी येलो कुमकुम जो होता है उसके बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्शन को वो फीका कर देगा। एंड ऐसे सुंदर कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा स्कंद निवेशितोज्वल भुजम, राधा रानी के कंधे पर हाथ रखकर दिस कृष्णा इज मूविंग ऑल थ्रू आउट वृंदारण्य विलासिनम हृदय, तो वृंदावन में अलग अलग लीलाएं करते घूमे। सो ऐसे दामोदर को ध्यायेम दामोदर, आई रिमेम्बर दिस लॉर्ड दामोदर, ये श्लोक का अर्थ है। सो पूरे हम कार्तिक मास में एक्चुअली ये श्लोक भी रिसाइट कर सकते हैं, फॉर द प्लेजर ऑफ राधा दामोदर। सो ये राधा दामोदर का प्रणाम मंत्र भी है एक्चुअली, तो ये एक है। तो अगर आप देखोगे, कृष्ण को क्या कहा जाता है, उज्ज्वल नीलम, ठीक है, लेकिन आप जब भी देखोगे राधा रानी के साथ जब कृष्ण का वर्णन आता है तो उन्हें कहते हैं मरकतमणि। मरकतमणि मतलब एमरल्ड, यानी कि ग्रीन कलर। सफायर, नीलमणि जो होता है वो ब्लूइश कलर के होते हैं। मरकतमणि जो है यानी कि एमरल्ड, वो ग्रीनिश कलर का होता है। तो ऐसे कैसे भाई, इस कृष्णा सेट की ग्रीन कॉम्प्लेक्शन है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कृष्णा इज ब्लू इन कलर, ठीक है, श्रीमती राधा रानी जो है वो गोल्डन है कलर। तो और हम पेंटिंग के अगर रूल्स जानते हैं तो ब्लू एंड गोल्डन जब मिक्स होते हैं तो यू गेट अ ब्यूटीफुल एफल्जेंट ग्रीन कलर। सो इसके लिए कृष्ण को मरकतमणि, कि जब राधा रानी के वो साथ होते हैं तो राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन जब कृष्ण के कॉम्प्लेक्शन के साथ मिक्स हो जाता है, दैट इज व्हेन कृष्ण हैज दिस ब्यूटीफुल ग्रीनिश कलर। एंड यही भाव जो है वो पूरे के पूरे वृंदावन में दिखाई देता है। सो दैट इज व्हाई एंटायर वृंदावन इज ग्रीन सभी जगह पे, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ राधा एंड कृष्णा's कलर। ओके, कॉम्प्लेक्शन का ये है। सो दिस इज अबाउट द एंटायर दामोदर लीला। तो अभी दामोदर मास में, कार्तिक मास का एक और नाम दामोदर मास भी है, ठीक है। तो दामोदर मास में हम क्या कर सकते हैं राधा दामोदर की सेवा के लिए, जैसे अभी एक डिस्कस किया, अभी हम ये जो प्रणाम मंत्र है वो डेली रिसाइट कर सकते हैं दामोदर, राधा दामोदर का। सेकेंडली, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, वी कैन हैव दिस फोटो ऑफ राधा दामोदर। इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसे आप लैमिनेट कर सकते हैं एंड अपने घर में रख के, ऑल्टर में रख के डेली एटलीस्ट एक टाइम, आइडियली मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम होता है, बट इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट शाम के टाइम एक बार आप दिया लगा सकते हो। ठीक है, घी का एक छोटा सा ये करके घी लैंप आपको दामोदर को ऑफर करना है। तो इससे दीपदान का जो है ये बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक मास में। कार्तिक महात्म्य में अगर आप पढ़ेंगे तो एक कथा आती है कि एक रानी थी जो दीपदान में बहुत, मतलब हमेशा दीपदान करते रहती थी। तो उन्हें किसी ने पूछा कि आप तो इतने बड़े राजा की रानी हुई, दीपदान क्यों करते रहते हो आप हर समय। तो तब रानी ये कथा बताती है, वो कहती है कि मेरे पिछले जन्म में आई वॉज अ माउस, एक मंदिर के अंदर। और मैं क्या करती थी कि जब भी मैं चूहा थी छोटी, तो उस समय जो मंदिर में विष्णु जी का मंदिर था, और वहां पर जो पुजारी दिया लगाते थे ना, दीप लगाते थे, और जैसे ही दीप लग के वो बुझ जाता था, तो वो जो घी में डूबा हुआ वो जो कॉटन है उसे मैं खाती थी जाकर रात को मंदिर बंद होने के बाद। एंड अभी हुआ ये कि एक दिन उसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी बच गई थी, और मैंने उस कॉटन को जैसे ही खाया वो घी के इसमें आके कॉटन ने आग पकड़ लिया एंड मेरा पूरा बॉडी जलने लगा। सो आउट ऑफ पेन आई स्टार्टेड डांसिंग उधर, विद इन द टेम्पल। एंड विष्णु ही
टुक इट एज कि अरे ये मुझे दीपदान कर रहे हैं, इट वॉज द मंथ ऑफ कार्तिक। सो भगवान ने उसे इस प्रकार देखा कि अरे ये चूहा मुझे दीपदान कर रहा है, तो इसके लिए चूहे से सीधा अपग्रेड मनुष्य जन्म, और वो भी एक राजा की रानी। ओके। सो यू नो सच एन ऑपुलेंट बर्थ। तो इसके लिए इन दिस लाइफ टाइम आई एम ऑफरिंग, यू नो, आई एम डूइंग दिस सेवा ऑफ दीपदान, ताकि अगेन जो भी ऐसे बोलते हैं कि जो भी दीप दिखाते हैं, तो वो एक दीप जो होता है हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करता है। कार्तिक मास का महत्व ये है कि हम इस महत्व में, इस महीने में जो भी साधना करते हैं उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा भी है कि जो पाप करेंगे वो भी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। तो इसके लिए इस महीने में जितना हो सके उतना भक्त जो है वो साधना करने की कोशिश करते हैं। एंड साथ ही में जब भी हम दीपदान करेंगे तभी दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। दामोदर अष्टकम का क्योंकि अभी टाइम हो रहा है वापस, आज के दिन में भी फिर से दामोदर कथा में ही पूरा टाइम चला है। बट मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, वर्स 1 एंड वर्स 2 जो है वो थोड़ा हम लोग मिक्स करके कर लेंगे। तो दामोदर अष्टकम इज कंपोज्ड बाय सत्यव्रत ऋषि। इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। जब सत्यव्रत मुनि जो है वो नारद मुनि से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, और तब ये पूरा दामोदराष्टकम की रचना, मतलब वो बताते हैं उन्हें। तो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वर्स। आई शेयर द स्क्रीन विथ यू। एक बार हम लोग दामोदराष्टकम आज गाएंगे, आप सब लोग भी गा सकते हैं वहां पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दामोदराष्टकम। एक एक वर्ड जो है दामोदराष्टकम का, इट इज नेक्टर। वेटिंग फॉर द राइट। यस। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस। यस मैम। देख सकते हैं यशोदा मैया ने यहाँ पे कृष्ण को बांध दिया। ओके। सो इट गोस। आप लोग भी गाइए साथ में, आप सबको दामोदर अष्टकम तो आता ही होगा। तो विल जस्ट कंक्लूड दिस सेशन बाय सिंगिंग द दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो नृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वास्य कम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितज्ञेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिन्वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीतम् इदं देवपूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरां मे मनस्या विरास्तामलं लक्षणामि नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमानम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनम्बतानु गृहाणि क्षमामध्यं मेध्यक्षिदृश्या
कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तिर्वयत्वा त्वयामोचितौ भक्तिभाजवृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां विप्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेण नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायार्थ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री श्री कार्तिक मास की जय किसी का कोई प्रश्न है किसी को कुछ ऐड करना है any comments? आई हैव 3 क्वेश्चंस कि एक तो ये मतलब हमारी किस्मत भगवान लिखता है ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये जो लीलाएं हैं ये कौन लिखता है? कृष्णा's pastimes are written एंड अगर देखेंगे लीला इज एक्चुअली ये सब जो भी हो रहा है ना ये एक माध्यम है हम सबको आकर्षित करने के लिए तो लीला कौन लिखता है ऐसा नहीं है इट इज कृष्णा's डिजायर भगवान की जैसे इच्छा होती है वैसे वैसे भगवान की जो शक्तियां है वो वैसे वैसे सिनेरियो तैयार करके एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैपन दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे महादेव के लिए हम कहते हैं ना आदि ना अंत है उसका, तो कृष्ण भगवान के लिए भी ऐसे इज देयर अ स्टार्ट एंड एन एंड? बिकॉज एक एग्जांपल हमने देखा, दामोदर लीला का शुरुआत हुआ गोलोक में जहाँ राधा और कृष्ण को गोपियों ने बांधा था। फिर दूसरे इसमें देखते हैं कि राधा कृष्ण का मिलन हुआ श्रीधाम का कर्ज के वजह से। तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है कृष्ण की कहानी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण लीला भगवान के जितने भी लीलाएं हैं उसे हम समझ ही नहीं सकते अगर समझ में आया तो वो भगवान कैसे कृष्णाज लीलाज और सच भगवान के जितने भी लीलाएं हैं ये सब ऐसे और उनका मिलन श्रीदामा के कर्ज के वजह से नहीं होता है श्रीदामा के कर्ज के वजह से देर इज सेपरेशन एंड आई आर यू टेलिंग ऑल ऑफ दिस बाय वाचिंग दैट राधा कृष्णा सीरियल या लाइक डोंट डू दैट मैंने गूगल सर्च भी किया, उसमें भी आई वैसे ही नो लिखा था। तो आई नो एकदम नहीं सी सीरियल्स में जो कुछ दिखाते हैं ना एक तो वो ऑथेंटिक नहीं होता फर्स्टली राधा कृष्ण का पास टाइम्स आर वेरी वेरी बोलते ना दे आर एक्सट्रीमली हाई लेवल की पास टाइम्स है ये and we as sadhakas we are not actually supposed to discuss radha krishna pastimes or even read radha krishna pastimes because उसके लिए एक certain level of purification लगता है वरना कैसे होगा it will unnecessary बोलते हैं ना बहुत misconceptions तैयार होते हैं जो already है एंड सीरियल्स में कैसा सीरियल्स में वो अपना मिर्च मसाला लगा के कुछ भी दिखा देते हैं सो इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू ठीक है तो अगर ओरिजिनल ये चाहिए सो फॉर अस द सेफेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पास्ट टाइम्स ऑफ राधा कृष्ण एक तो अगर हमें पढ़ना है तो इट इज द स्क्रिप्चर्स एंड स्क्रिप्चर्स भी अगर पढ़ेंगे तो इट हैज टू बी अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर गुरु
जब गुरु आदेश देंगे तभी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हु इज द गुरु ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ठीक है, श्रीला प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपने पिताजी को एक बार अप्रोच किया और उन्हें पूछा कि देयर वाज सम बुक ऑन राधा कृष्ण। उन्होंने पूछा कि कैन आई रीड दिस बुक, आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ राधा कृष्ण। फिर उनके पिताजी ने कहा, हिज फादर वाज आल्सो ग्रेट डिवोटी भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पिताजी ने उन्हें कहा पढ़ना लेकिन संभाल के, बी वेरी केयरफुल। तो आप सोचो, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को संभल के राधा कृष्ण के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो हम और आप तो पढ़ ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल actually. So it is really wrong to depict the pastimes of Radha Krishna on a public forum. And even individually भी अगर स्टडी करना है तो मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कहा था जितने भी राधा कृष्ण के पास टाइम्स है, जो कुछ है, जो बड़े बड़े बुक्स है, ऑल ऑफ दैट आफ्टर द एज ऑफ 50, अभी हाथी नहीं लगा रहा, डोंट टच। जो भी है वो भी आफ्टर द एज ऑफ 50, टर्म्स एंड कंडीशंस है बहुत सारे, तो ही पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। So it is not right to actually talk about. And Sridhama का कर्स का जो है, okay, regarding that the thing is, this was also something which was orchestrated by Krishna ultimately, ठीक है। श्रीदामा कर्सेस श्रीमती राधा रानी की आप 125 ईयर्स तक कृष्णा से सेपरेट रहो, दैट इज द कर्स। सो जब भी वृंदावन में यहाँ पर अवतार होता है, देन कृष्णा कम्स फ्रॉम गोलोक, राधा रानी कृष्णा सब कुछ गोवर्धन यमुना सब कुछ गोलोक में से लेकर इस पृथ्वी पर जब आते हैं भौम वृंदावन में, तो उस समय 11 साल तक कृष्ण जो है वो वृंदावन में रहते हैं। एंड उसके बाद कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, फॉर 125 ईयर्स ही सेपरेटेड। एंड वृंदावन में अगर देखेंगे 12 वन है, उसमें से एक वन है काम्य वन, ठीक है। काम्य वन इज लाइक क्वाइट ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्रजमंडल। एंड पांडवास जो उनका 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था ना, तो 12 साल के वनवास में वो काम्य वन में रुके थे। एंड कृष्ण काम्यावन आते थे उन्हें मिलने के लिए, लेकिन वृंदावन कभी नहीं गए ब्रजवासियों से मिलने। सो इट वॉज इन वन वे टू ऑनर द कर्स ऑफ हिज डिवोटी, ठीक है। एंड सेकेंडली कैसा है कि भौतिक जगत में ये जो सेपरेशन है, ठीक है, वेन एवर देर इज सेपरेशन देर इज मोर पेन एसोसिएटेड। लेकिन जब भी ये स्पिरिचुअल सेपरेशन होता है, देन इट इज एग्जैक्टली उल्टा। बिकॉज क्या होता है, द गोपीज वुड मेडिटेट अपॉन कृष्ण। जब भी कृष्ण साथ में रहते हैं तो सिर्फ एक ही कृष्ण दिखाई देते, लेकिन जब विरह होता था तो हर चीज में कृष्ण दिखाई देते। सो दैट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। सो द पेन विच वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय गोपीज, विप्रलंबो जो बोलते हैं, या फिर वो दैट पेन ऑफ सेपरेशन ऑल्सो गिव्स इनडायरेक्ट प्लेजर, जो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होता। सो इट इज वेरी रॉन्ग टू कंपेयर राधा कृष्ण पास टाइम्स हमारे मटेरियल पैरामीटर्स को लेके। Okay, so that cursing thing is also like it is a different part altogether. So yeah, that was one. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के मुंह में देख मतलब जब मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया, एंड एक बार गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली में उन्होंने ये किया, तो तभी वृंदावन वासियों को सस्पेक्ट कैसे नहीं हुआ कि ही मस्ट नॉट बी एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ही मस्ट बी सम ऐसे। That is the best part about Vrindavan. That's what I said कि ब्रज भाव जो है, ब्रज का भाव ही ऐसा है कि वहां पे कृष्ण एंड आउटसाइड ऑफ वृंदावन जब भी कृष्ण अपने ऑपुलेंस को दिखाते हैं, जैसे कि लेट अस टेक टू पैरेलल्स नाउ सिंस यू आर आस्किंग अबाउट यशोदा माई। व्हेन कृष्णा वेंट टू मथुरा, मथुरा में जब भी गए और कृष्ण ने कंस को मारा, ओके, कंस को किस तरीके से मारा ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो कंस ने देवकी को बालों से पकड़कर घसीट कर रथ से गिराया था, एंड ही वाज अबाउट टू कट ऑफ हर हेड। कृष्णा रेसिप्रोकेटेड इन अ सिमिलर वे, यू कॉट माय मदर बाय द हेयर एंड यू थ्रू हर। कृष्ण ने बालों से कंस को पकड़ के घसीट के वो एरिना में घसीटा, वो जो रेसलिंग एरिना था वहां पे। एंड देन विथ वन पंच ऑन द चेस्ट कृष्णा किल्ड कंस। तो व्हेन कृष्णा वेंट टू मथुरा, और जब भी देवकी ने फर्स्ट टाइम कृष्ण को देखा, तो शी वाज क्राइंग टीयर्स ऑफ मदरली लव कि 11 साल बाद में मेरे पुत्र को देख रही हूँ, ओके। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने कंस को मारा, जो हाथ ऐसे थे कृष्ण को एम्ब्रेस करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो गए, बिकॉज नोबडी अदर देन नारायण कैन किल कंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड वृंदावन एंड इनसाइड वृंदावन। इनसाइड वृंदावन जब भी कृष्ण ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया अपने मुंह में, यशोदा मैया स्टार्टेड थिंकिंग, शी वाज वरिड
शी वॉज नॉट थिंकिंग कि मुझे ब्रह्मांड दिख रहा है, कहीं ये भगवान तो नहीं है. शी स्टार्टेड थिंकिंग कि कृष्णा had started becoming quite healthy actually. वजन बढ़ रहा था कृष्ण का. ओके. एंड यशोदा मैया इज थिंकिंग कि ये मेरा इतना दूध पीता कैसे, यू नो, हाउ कैन ही ड्रिंक सो मच मिल्क, उसके वजह से उसे में भी इंडाइजेशन हो रहा है. एंड नाउ शी इज वरीड थिंकिंग कि इसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड है, वो इसे कैसे डाइजेस्ट करे. यशोदा मैया और जितने भी ब्रजवासीज है वो चाह के भी कृष्ण के अंदर ऑप्युलेंस नहीं देख सकते. दे कांट सी इट बिकॉज इतना प्रेम है. वी डू नॉट अंडरस्टैंड कृष्णाज ऑप्युलेंस बिकॉज हम लोग एनवियस आउट, या फिर वी डोंट हैव इनफ नॉलेज. लेकिन ब्रजवासीज डू नॉट अंडरस्टैंड कृष्णाज ऑप्युलेंस बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ लव. कृष्ण ने जब भी गोवर्धन भी छोटे उंगली पे उठाया, सभी सखाओं ने लकड़ी लगा दी नीचे, अकेला नहीं उठा पाएगा, चलो पकड़ के रखो, हेल्प करो. दिस वॉज देयर भाव. कृष्ण का वन फ्रेंड मधुमंगल की सेज, अरे तुम्हें क्या लग रहा है कृष्ण ने उठाया है गोवर्धन को, नहीं, ही इज अ ब्राह्मण. ओके. सो ही सेज मैंने मंत्रों से गोवर्धन को हवा में उड़ा के रखा है, ये तो सिर्फ उंगली लगा रहा है नीचे से, एंड ही इज टेकिंग ऑल द क्रेडिट. सो दिस इज हाउ कृष्णा's फ्रेंड्स बिहेव विद हिम. इतना सख्य भाव है कि, एंड द थिंग इज, वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है, शी इज वृंद देवी, जो हम तुलसी महारानी है. ओके. So Vrinda Devi, the moment anybody has this Aishwarya Bhav in Vrindavan, the first thing Vrinda Devi will do is kick him out of Vrindavan. वृंदावन में ऐश्वर्य भाव के लिए जगह नहीं. सो दैट इज वाई जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ये जितने भी देवता थे ये सब वृंदावन में आए. इंद्र भी जब एक क्षमा मांगने के लिए आए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग कि इंद्र क्षमा मांग रहे, ब्रह्मा क्षमा मांग रहे, ये सभी एकदम सेक्लूडेड जगह पे हुआ जहां पे कोई देख नहीं पाया. इनफैक्ट आई हर्ड इन वन लेक्चर कि ब्रह्मा इज कमिंग एंड ही इज प्रेइंग टू कृष्णा, एंड वो माफी मांग रहे, ब्रह्मा पूरा दंडवत करके कृष्ण को माफी मांग रहे. एंड कृष्ण के फ्रेंड्स दूर से ये देख लेते, ऐसा मैंने एक लेक्चर में सुना. कृष्ण को देख लेते एंड दे आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स कि ये जो व्यक्ति कृष्ण से बात कर रहा है ना, इसके पास 4 सिर है. ही हैज 4 हेड्स बट नो ब्रेन्स, बिकॉज ही इज फॉलोइंग एट कृष्णा's feet. ये लड़का जिसके वो पैर पड़ रहा है, दिस 4 हेडेड पर्सन इज फॉलोइंग एट हिज फीट, एक नंबर का चोर है, सभी घर पे जाके चोरी चकाटी करता है, इतने झूठ बोलता है, इनके पैर पड़ने की क्या जरूरत है. दिस इज हाउ कृष्णा's फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग. सो ये वृंदावन का भाव है. कृष्ण कितने भी ऑपुलेंस दिखाएंगे ना, चाह के भी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक माय शिक्षा गुरु वाज सेइंग कि कृष्णा इज ट्राइंग टू शो द ऑपुलेंस, कि आज जाके तो कम से कम ये लोग मानेंगे मैं भगवान हूं. बट नोबडी टेक्स हिम सीरियसली. नोबडी टेक्स हिम सीरियसली एब्सोल्युटली. इसके लिए कृष्ण को भगवत गीता वृंदावन के बाहर जाके बोलनी पड़ी. बहुत बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि द रीजन वाई कृष्ण लेफ्ट वृंदावन इज ताकि वो भगवत गीता बोल सके हमारे लिए. वृंदावन में रह के भी तो भगवत गीता बोल सकते थे, ब्रजवासियों को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी. यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी गोपियों को, गोपों को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी. अरे द प्रॉब्लम इज, अगर वो उधर भगवत गीता बोलते भी थे तो कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं था, तो हम तक कैसे सीरियसली पहुंचता था. So all of these opulences which Krishna had to exhibit, it actually had to be done outside Vrindavan. Because inside Vrindavan, this will never happen. Nobody will believe that Krishna is God. Or rather, they know Krishna is God, but that feeling is overshadowed with too much of love. So that is why they don't feel it. I hope this answers your question. किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। आपने जैसे बोला कि इस मास में, कार्तिक मास में, कि 1000 गुना अपनी भक्ति बढ़ती भी है और पाप भी बढ़ते हैं अगर हमने किए तो ऐसे कुछ गिने चुने पाप है जो हमें नहीं ही करने चाहिए, तो आप एक बार इसे बता देते तो। पापों की लिस्ट तो मतलब बेसिकली क्या, जैसे कि 4 नियम का पालन करना, कि हो सके उतना ये एक महीने में इंद्रिय तृप्ति कंट्रोल करने की कोशिश करना. यानी कि वॉचिंग मूवीज या फिर जो कुछ है. I won't be very vocal about this because I have to practice it myself. I can't tell one thing and then not practice it. तो इसके लिए मैं इसके बारे में ज्यादा vocal नहीं बन रही. But maybe I can share a list of जो ISKCON Desire Tree या फिर किधर और है, कि what is the yam and niyam for कार्तिक व्रत. The best thing is हो सके उतना हमारी साधना को हमें इंक्रीज करना है, और जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे हो सके उतना दूर रहे. एंड ओके। बाकी सब तो मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस, ये 4 नियमों का पालन कर रहे हैं. वी आर नॉट इंडल्जिंग इन आउटसाइड फूड या फिर ऑनियन गार्लिक, ये वो सब हो सके उतना उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं. ओके। किसी और का कोई और प्रश्न है?
एनी अदर क्वेश्चन? सो विल एंड हियर। कल से हम दामोदराष्टकम के एक एक वर्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।